बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। सीएमआर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। सीएम की तरफ से विधायकों को दिया जाएगा रात्रि भोज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रमुख पार्टी पदाधिकारी भी रहेंगे विधायक दल की बैठक में मौजूद। तो बजट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएमआर में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है और बैठक में बजट सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। सीएम की तरफ से विधायकों को रात्रि भोज भी दिया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज शाम 7 बजे का समय होगा जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। तो सीएमआर में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक रहने वाली है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई थी कि किस तरीके से बजट सत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है, चर्चा अच्छे से चल सके, शांतिपूर्ण चल सके, जनता के मुद्दे उठ सके, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। और आज शाम को 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक रहेगी। देखिए, आज उदयपुर हैं मुख्यमंत्री और शाम को वो पहुंच जाएंगे जयपुर, और ऐसे में 7 बजे ये विधायक दल की बैठक रहेगी। इस बैठक का मेन मकसद है जो बजट सत्र आने वाला है उसकी रणनीति तैयार करना, किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि कल दिया कुमारी जो वित्त मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई और गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। अब विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार टैपिंग के मुद्दे पर सदन में जवाब देगी तो विधानसभा चलने दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक में क्या निकला समाधान? अध्यक्ष जी क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। फोन टैपिंग पर बजट के बाद जवाब देगी सरकार। अध्यक्ष जी क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है। 19 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि बिना किसी अवरोध के बजट पेश हो जाए, लेकिन विपक्ष कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के मुद्दे पर अब भी लामबंद है, जिसको देखते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लंबी चर्चा हुई और गतिरोध खत्म करने के संभावित रास्ते तलाशे गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि बजट से पहले अगर सरकार फोन टैपिंग के मामले में जवाब का भरोसा दिलाती है तभी गतिरोध खत्म होगा, वरना विपक्ष अपने रुख पर कायम है। सरकार की तरफ से जवाब देने की जो बात कही है, अध्यक्ष जी क्या है, ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, ऑन रिकॉर्ड। अगर विधानसभा में इस पे व्यवस्था दी जाती है तो गतिरोध खत्म है, क्योंकि हमारी जो डिमांड सिर्फ यही है कि सरकार जवाब दे, और सरकार जवाब देने पे एग्री है तो गतिरोध खत्म होगा। हम भी चाहते हैं कि जो प्रदेश का बजट आ रहा है उसको सुना जाए।
बेवजह का गतिरोध नहीं बनना चाहिए कि जो घटनाक्रम था उस दिन भी जो हमारी डिमांड थी और उस पर सरकार की तरफ से जवाब नहीं देना और पूरे दिन जिस प्रकार से डिस्टरबेंस सरकार की तरफ से करना, वो अच्छा विषय नहीं था। सरकार के मंत्री बाहर कोई बात बोल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं बोल रहे हैं, ये इस प्रकार की परंपरा कभी विधानसभा की रही नहीं। विपक्ष सरकार के भरोसे से संतुष्ट नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान का भी साफ कहना है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष खुद फोन टैपिंग पर सरकार के जवाब की व्यवस्था देंगे तभी सदन का गतिरोध खत्म होगा। के अंदर सीनियर मोस्ट मंत्री ने सरकार पे आरोप लगाया कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं। तो हमने कहा भी सरकार अपना, जब मंत्री ये आरोप लगा रहा है इसका मतलब मंत्री का आरोप नहीं है, सरकार का ही आरोप है, तो सरकार इस पे जवाब दे कि क्या वाकई टेप कराए जा रहे हैं, और टेप कराए जा रहे हैं तो कौन टेप करवा रहा है, जब सरकार ही सरकार पे आरोप लगा रही है। और अगर सरकार टेप नहीं करा रही है तो मंत्री कैसे बोल रहे हैं? मंत्री का बोलने का मतलब तो ये है कि सरकार बोले। तो इसी बात को लेकर गतिरोध था, हम सरकार से जवाब चाह रहे थे। अब ऐसा लगता है कि सरकार जवाब देने का मन रखती है, सरकार जवाब देगी तो हम अपना गतिरोध खत्म करेंगे, सरकार जवाब नहीं देगी तो गतिरोध जारी। विपक्ष का साफ कहना है कि सिर्फ सरकार के भरोसे से काम नहीं चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष को बजट से पहले फोन टैपिंग मामले में सरकार के जवाब की व्यवस्था देनी होगी। अब राजस्थान सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अगर सरकार फोन टैपिंग के मुद्दे पर तुरंत कोई ठोस आश्वासन नहीं देती तो सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा और अरबाज खान की रिपोर्ट। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है। कल भी सुनवाई अधूरी रही और आज फिर दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ आज भी करेगी सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से रखा जाएगा पक्ष। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है। कल सुनवाई जो है अधूरी रही थी। आज फिर इस पूरे मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होने वाली है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ आज भी सुनवाई करने वाली है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा। कल भी सुनवाई अधूरी रह गई थी और आज दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। आज दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। कल भी सुनवाई थी लेकिन वो अधूरी रह गई थी और इसी को देखते हुए आज फिर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में आज सुनवाई होनी है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर का दौरा है, जहां पर वो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल का उदयपुर दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रम सीएम के प्रस्तावित हैं और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम भजनलाल करने वाले हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक सीएम करेंगे। कई मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, फीडबैक लिया जाएगा। तो सीएम भजनलाल का उदयपुर दौरा रहने वाला है और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम भजनलाल समीक्षा बैठक करेंगे। करौली से बड़ी खबर, किरोड़ी बोले चाहत बढ़ जाएगी तो अशांत हो जाऊंगा, मैं कहने से पीछे नहीं हटता। किरोड़ी की तरफ से ये कहा गया है, आदमी की चाहत बहुत होती है। तो ये बड़े बयान है। साथ ही कहा है कि विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं, सांसद बन गया तो मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। मेरी अधिक चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मैं अशांत हो जाऊंगा। सुनिए जरा। एमएलए बन गया तो मंत्री बन जाओ, एमपी बन गया तो मंत्री बन जाओ, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाओ। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। आप ज्यादा समझते हो तो वैसे बोल रहा हूं, मेरी माना ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाए।
है और जो देंगे वो आप अपने जीवन में उतारोगे। तो आप अगर मनसा वाचा करुणा आपने गांधी जी के सिद्धांत अपना लिए तो किसी प्रकार की परेशानी मानव जीवन में आने वाली नहीं है, ऐसा बढ़ते